के अंत में मुझे रियलाइज़ हुआ इस फ़ोन ने मेरे दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया। मैं शांति से बैठ नहीं सकता था, कुछ पढ़ नहीं सकता था और 10 सेकंड भी बिना फ़ोन को ढूंढे रह नहीं सकता था। और इसीलिए 3 महीने पहले मैंने एक फ्लिप फ़ोन पर स्विच किया और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया। स्टेप 1, बाय अ फ्लिप फ़ोन। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो 2026 में सही से चले। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं सच कहूँ तो सेकेंड हैंड की बजाय थोड़े पैसे डालकर एक नया फ़ोन ही खरीदें। ध्यान रखें कि उसमें आपके नेटवर्क प्रोवाइडर के सेल बैंड सपोर्ट करते हों। अगर ये सब सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बस एक 4G फ़ोन खरीद लें। अभी के लिए नोकिया 2660 फ्लिप सबसे सही ऑप्शन है। इसकी बैटरी बस चलती ही रहती है, इसमें स्नेक गेम है और ये मस्त कलर्स में भी आता है। स्टेप 2, एक सिम कार्ड खरीदें। अब ये थोड़ा बोरिंग काम है, लेकिन अगर आपके पास ई सिम है तो आपको उसे फिजिकल सिम में बदलना ही होगा। इसीलिए मैंने नए फ़ोन का सुझाव दिया था, क्योंकि इनमें नैनो सिम लगता है जो आजकल सभी स्मार्टफोन्स में लग जाता है। अब स्टेप 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने फ़ोन को चेक करें और उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप उसे यूज़ करते हैं। एक फ्लिप फ़ोन पर शिफ्ट होना एक बड़ा चेंज है और शायद आप अपने स्मार्टफोन पर अपनी सोच से भी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं उन सभी का वेब वर्जन भी होता है, लगभग सभी का। तो इसलिए अपने लैपटॉप पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बैंकिंग ऐप्स और जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उन सबको इंस्टॉल कर लें, लॉग इन कर लें एंड यूर ऑल सेट। और हाँ, कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो समय निकाल कर सिर्फ उन लोगों के कॉन्टैक्ट सेव कीजिए जिनसे आप सच में इस फ़ोन पर बात करने वाले हैं। अगर आप पेमेंट्स के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं तो इस फ़ोन में UPI है, लेकिन अगर आपने जो ख़रीदा है उसमें नहीं है तो कार्ड या कैश तो है ही। अब आपको शायद कुछ पुरानी या एनालॉग चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको लेनी पड़े। नंबर 1, एक छोटी नोटबुक। इसमें आप अपने आइडियाज़, रिमाइंडर्स, टू डू लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट सब लिख सकते हैं। यकीन मानिए आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और ये बहुत काम आने वाली है। नंबर 2, अच्छी किताबें, क्योंकि अब आप फ़ोन पे स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे तो उस समय को भरने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, और किताबों से अच्छा और क्या ही हो सकता है। और नंबर 3, एक अलार्म घड़ी, ताकि आप बिना फ़ोन के भी रोज़ सुबह टाइम पर उठ पाएँ। नंबर 4, अगर आपको फ़ोटो खींचने का शौक़ है तो एक फ़िज़िकल कैमरा ले लें। कोई भी सस्ता डिजिटल कैमरा चलेगा, सिर्फ उसे अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए। एंड नाउ फाइनली स्टेप 4, मेक योर स्मार्टफोन बोरिंग। अब कुछ कामों के लिए आपको अभी भी स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आइडिया ये है कि आप इसे इतना बोरिंग बना दें कि सिर्फ ज़रूरत के लिए ही इसे छू पाएँ। और इसलिए जो भी ऐप्स काम के नहीं हैं उन्हें फ़ोन से डिलीट कर दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, फ़ोन को ग्रे स्केल पे कर दें और इसे किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ ये आपको दिखे नहीं। मैं पर्सनली इसे अपनी स्टडी टेबल पे चार्जिंग पे लगा देता हूँ ओवरनाइट, बट आप किसी भी कबर्ड या ड्रॉर में रख सकते हैं अगर आप इसे ओवरनाइट चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहते हैं तो। एंड स्टेप 5 इज सी द बेनिफिट्स। अब फ्लिप फ़ोन यूज़ करना थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन इसका पर्पज़ ही यही है कि ये आपके फ़ोन को वापस से सिर्फ एक टूल बना दे, आपकी ज़िंदगी नहीं। मुझे अब फ्लिप फ़ोन यूज़ करते लगभग 3 महीने हो गए हैं और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इससे पहले मेरा दिमाग कितना भटका हुआ था। इस पर स्विच करने से पहले मैं हर 5 मिनट में अपना फ़ोन निकाल लेता था। जब भी बोर होता था बस स्क्रॉल करने लगता था, लेकिन अब मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। अब मैं डेली लाइफ में एक काम से दूसरे काम पर आराम से फोकस कर पाता हूँ, एकदम प्रेजेंट रहता हूँ। अब मुझे दुनिया भर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ये कम्प्लीटली मेरी चॉइस है। और हाँ, अब हर बात पे गूगल करने की बजाय मैंने सोचना, सीखना और चीज़ों को याद रखना फिर से शुरू कर दिया। तो हाँ, इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑसम बने रहें एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।